हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समन आयशा। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग साउंड एंड ग्रेट। आज की वीडियो में हम लोग पेपर को एनालाइज करेंगे नीट 2025 के। एंड आज हम लोग बेसिकली ले रहे हैं जूलॉजी क्वेश्चन पेपर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर वीडियो। 91 से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन पेपर। डिवाइड हो रहा है पहला हाफ विच इज़ इन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री फॉलोड बाय बायोलॉजी। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है बच्चा, ये एक क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू बॉटनी, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द बॉटनी। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज, डेफिनेटली ये ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेनोपॉज नहीं होगा, मेनाक। मेनाक सही है बच्चे। तो ये जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है और ये मेनाक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। True, because we know the chordates, it's a phylum which is divided further into three subphylum. We have Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Reason is what? The members of the subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. Yes, the notochord is replaced by a cartilaginous or a bony vertebral column in the adult. एकदम statement सही है and reason is also the correct explanation. Option number 2. ठीक। Let's begin. Next, go to the next question. 94 क्या बोल रहा है? Gene R and Y are follow independent assortment. Okay, this is botany. We are not going into detail with the botany part. Next question क्या है बच्चे? Given below are the two statements. Statement 1, the DNA fragments extracted from the gel electrophoresis can be used in construction of the recombinant DNA. एकदम सही है, बिल्कुल। आप एक बार डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट यूज कर रहे हैं, अब उसका मेन प्रोसेस क्या है बच्चे? अगर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं, तो जब एक बार हमने डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट यूज निकाल लिया है, तो डेफिनेटली अब क्या हमको करना है? अब उसको हमको एक रिकम्बिनेंट डीएनए का पार्ट बनाना है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है ये। स्मॉलर साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर द एनोड while the larger are found near the body. It's true, it's found near the cathode. ये एकदम सही स्टेटमेंट है and reason is also the सही स्टेटमेंट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 भी सही है एंड स्टेटमेंट 2 भी सही है, दोनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है। 96 is again a botany part. We are not going into botany बच्चे। How many? Again it's a botany, and okay, this one is related to human health and disease. Question number 98. Identify the statement that is not correct. Okay, constant region of heavy and light chains are located at the C terminal ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एकदम सही स्टेटमेंट है बच्चा, कांस्टेंट सी ही टर्मिनल पर रहता है। ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट एंड टू हेवी चेन्स। एकदम सही चीज है, H2L2 वाला कंसेप्ट चलता है यहाँ पर। देन द हेवी एंड द लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। एकदम सही है, बहुत सारे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो काफी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हम लोग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में दिखते हैं। The antigen binding site is located on the C terminal? No, it's located on the N terminal. Fine. So this is something which is present in the detail. ये diagrammatic representation था इसका। ठीक है। Number 99 देखते हैं। It's a part of your human reproduction. The reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than that of the male gametogenesis. Okay. या इट्स ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज ये तो स्टार्ट एम्ब्रायोजेनेसिस तो स्टार्ट हो जाता है बच्चे, oogenesis तो स्टार्ट हो ही जाता है, सॉरी, oogenesis तो बिगेन्स हो जाता है जस्ट बिफोर द प्यूबर्टी ही। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर कंपेयर टू द मेल्स। फॉल्स, फॉल्स, एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है ये, राइट। The first polar body is associated with the formation of the primary oocyte. Okay. LH surge leads to डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। नो बच्चा, एलएच सर्च नहीं होता है, एलएच की फॉल्स होती है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। मूव, लेट्स मूव अगेन आगे। इट्स अ बॉटनी, वी आर नॉट गोइंग इनटू बॉटनी, राइट। 100 हो गया है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्या क्वेश्चन है देखा जाए। Okay, it's something related to the recombinant DNA technology. The blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant from the non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce colors in presence of the chromogenic substrate. Okay, अब बच्चे ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना, अगर याद होगा आपको, अगर आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर एक जीन होता है दैट इज लैक्सेट जीन, राइट। लैक्सेट जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन बोल रहा है ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या कर सकता है, ये इन प्रेजेंस ऑफ अ
वी कैन से इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये क्या करता है, ये इसको कलर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये क्या करता है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट को कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है इनटू अ कलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्स गैल इज अ सबस्ट्रेट, यूजुअली हम लोग बोलते हैं वो एक नॉन क्रोमोजेनिक है, और इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ ब्राइट कलर, राइट। तो एक्स गैल इज अ सबस्ट्रेट, जो भी है। अब बोलता है ये सिलेक्टेबल मार्कर, ये वाला जो क्या है लैक्सेजिन इज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प कर रहा है डिफरेंशिएट होने में बिटवीन अ कॉम्बिनेंट एज वेल एज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट, राइट। दैट मीन्स कि सिलेक्टेबल मार्कर में ही आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना होगा बच्चे, तभी ये क्या होगा, ये हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब सोचो ना, अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर नहीं डालते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, कहीं और डाल दिया है, मान लीजिए अपने यहाँ पर ना डाल कर करके कहीं और डाल दिया है, मान लीजिए आपने यहाँ पर डाल दिया है, राइट। तो आपका सिलेक्टेबल मार्कर जो लैक्सेट जीन है, इसका कोई रोल रहेगा नहीं रहेगा उसमें, उसमें तो कलर आपका सबस्ट्रेट दे देगा, राइट। इससे हमको पता तो नहीं चल पाएगा कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है कि नहीं मेरे प्लाज्मिड में, राइट। बट अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहीं पर डालेंगे तो आपका क्या होगा, लैक्सेट जीन इनएक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा मेरा कि एक जीन कोड नहीं कर पाएगा एंजाइम को, विच इज अ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, एंड देयरफॉर वो प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन्ड होगा, विच इज अ कलर प्रोडक्ट, राइट। तो ऑप्शन नंबर, द ब्लू कलर प्रोडक्ट हैव डीएनए इंसर्ट in the plasmid and they are identified as a recombinant colonies। नो बच्चे, एक अगर आप सेलेक्टेबल मार्कर को एज अ बीटा गैलेक्टोसाइडेज के रिस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी नहीं उसको ब्लू कलर दे सकते हैं, वो हमेशा व्हाइट कलर ही देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा सेलेक्टेबल मार्कर पर गया है, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट अचीव हुआ है, ठीक है। The colonies without a blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as a recombinant plasmid। Okay, this option is galat and this option is सही। तो क्या आंसर सही होगा? Let's see। Statement 1 is no, statement 1 is not correct। Statement 1 is ये होगा option number 1, ठीक है। आगे देखते हैं। ये बच्चा बॉटनी है, बॉटनी हम लोग नहीं जा रहे हैं, राइट। Let's go back to the दिस वन, बॉटनी हम लोग नहीं जाएंगे बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था बच्चा, ये आप अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पर भी पढ़ाते हैं। एडेनोसिन है, एडेनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। एडेनिन इज व्हाट? एडेनिन इज योर अमीनो एसिड, sorry, I'm sorry, adenine is our nitrogenous base, right? Just let me remove it। Just give me a second। ओके, हो गया, देखते हैं। फाइन। एडेनिन क्या है बच्चा? एडिनाइलिक तो एक न्यूक्लियोटाइड है। एडेनिन क्या है? एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, एलेनिन क्या है? अमीनो एसिड। सो D4 होगा। D4 कहाँ पर है? यहाँ पे, ये दोनों को पहले काट दो। C1 है, A क्या है? एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, A3 होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके, ये एक बॉटनी का क्वेश्चन है, ये एक बॉटनी का क्वेश्चन है। बॉटनी वी आर नॉट गोइंग इनटू बॉटनी। Sweet potato and potato represents a type of evolution। Select the correct statement। Sweet potato and potato are analogy को denote करता है, और ये एक तरह का convergent evolution है। बहुत easy question था। ऑप्शन नंबर 2, ये एक बहुत okay। Which of the following is the adenary medullary? It causes pupil constriction। No बच्चा, it causes dilation। डायलेशन करेगा। हाइपरग्लाइसेमिक, यस करेगा। इट कॉजेज पाइलो इरेक्शन भी करेगा। इट कॉजेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इरेक्शन भी करेगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी, सी एंड डी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये गलत स्टेटमेंट है बच्चा। ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये सब एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया है बच्चे। हिस्टोन्स आर एनरिच्ड, अगेन इट्स अ बॉटनी क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग इनटू बॉटनी। ओके, अगेन लेट्स गो विद द बॉटनी। ये सब हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे। ओके, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिंथेसाइज करता है? बाई कॉर्पस लुटियम। रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है?
Okay, catecholamines is adrenal medulla, melanocyte stimulating hormone is pars intermedia. Again, very easy paper. B2, A4, B2, C is what? C is 1. Going with the 2. Take it, and D3. Take it. The protein portion of the enzyme, very easy. Again, it's a apo enzyme. एकदम सही statement है. सही है. Which of the following is not essential for gene cloning? Restriction enzyme से ही बच्चा जीन क्लोनिंग होता है, क्योंकि कट हमको करना है ना बच्चे, तो ये तो सही स्टेटमेंट है. देन वी हैव द डीएनए लाइगेज, सही स्टेटमेंट है बच्चे. म्यूटेज, नो. रिकम्बिनेंस, नो. पॉलीमरेज, ये भी सही है. तो नॉट करेक्ट में क्या बोल रहा है? सी एंड डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, विच इज क्वेश्चन नंबर 117 का 2 होगा बच्चे. ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ भी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिपेयर्स में भी पढ़ते हैं, राइट. ये सब यहाँ पर ज़रूरत नहीं आता है जीन क्लोनिंग में. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड इज नॉट स्पेसिफिक टाइप? ओह, इट्स वेरी इजी, इट्स इननेट इम्यूनिटी. बिल्कुल सही है क्वेश्चन. ये सारे बॉटनी के हैं बच्चे, बॉटनी हम लोग नहीं अभी पढ़ रहे हैं, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी is actually synthesized in the hypothalamus? Oh, it's very easy. It's ADH, released purana from the pituitary, which is option number 3. It's a botany. Let's see what more. Okay, let's go here. Role of the water vascular system in echinoderms. What is the role of the locomotion? Help karega, and also it helps in the process of respiration. Okay, बहुत सारे roles देख रहा है ना. Okay, let's see. Let's see. Correct answers. Okay. C, A. It is respiration and locomotion होगा, क्योंकि लोकोमोशन में तो हेल्प करता है. दे हैव नो एक्सक्रीटरी ऑर्गेनेलीज इन केस ऑफ द एकाइनोडर्म्स, दिस आई नो. कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज ऑल्सो सही. ऑप्शन नंबर 3 रखो बच्चे, 3 रखो, राइट, क्योंकि एक्सक्रीशन का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इन केस ऑफ द एकाइनोडर्म्स. After maturation in primary lymphoid organs, the lymphocytes migrate for interaction with the antigen to secrete lymphoid organs. Like, what is that? It's not thymus, it's not bone marrow, it is your spleen, lymph node and CDE. CDE होगा, CDE ऑप्शन नंबर 1 होगा. ऑप्शन नंबर 1 पर चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं. विच कैन, ओके, इट्स बॉटनी. अगेन इट्स बॉटनी. लेट्स सी व्हाट मोड इज देयर. इट इज बॉटनी. ठीक है, बॉटनी आज हम लोग नहीं कर रहे हैं. Which cannot be, why can't insulin be given orally to the diabetic patient? Because its bioavailability will give human will elicit strong immune response. It will be digested in the gastrointestinal tract. बच्चे, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है बच्चा, प्रोटीन का तो इंजाइम्स प्रेजेंट है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, तुरंत तोड़ देगा प्रोटीन को और काम उसका एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इनटू द ब्लड. अगेन ये बॉटनी है बच्चे, बॉटनी नहीं पढ़ रहे हम लोग. फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, not by buccal cavity, wrong. On land by skin, buccal cavity and lungs, true. Statement 1 is false for water but true for land, it's true. Silencing of specific mRNA, why possible? Because of the complementary double stranded RNA, option number 2. Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? Okay, these are monozygotic, no. These are fraternal, okay. Isn't identical genetic content, they are received through the in vitro, false. Okay, they are fraternal, as they are fraternal twins. Option number 3 will be right, क्योंकि फ्रैटर्नल ट्विंस ही को कहते हैं. दे आर नॉन फ्रैटर्नल इज द राइट, शुड बी आंसर. ठीक है, 132 का 3 सही होना चाहिए. बिकॉज फ्रैटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि
they are not same, right? They can be of different. फाइन, फ्रैटर्नली होगा, ठीक है बच्चे. कार्डियक टिश्यूज आर रेगुलेटेड बाय अ स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर. Okay, scutellum is the again it is what? It's a botany part. In fairness, this is bridge that connects the link to the lower part of the body. Option number 1. Kidneys are what? Kidneys में क्या होता है बच्चे? Kidneys का ये बहुत easy है. Kidneys are what? हार्ट में क्या होगा? ये दिस इज योर draw. Heart is ANF, kidney is erythropoietin, GIT is secretin, and adrenal cortex is aldosterone. That is A3. Option number 1 सही है. They are regulated by special neural center present in the oblongata. ठीक है, adrenal medullary. Okay. A, B and C होगा बच्चे. कॉर्टिकल हार्मोन्स का कोई रोल नहीं है किडनी के रेगुलेशन में. दिस इज अ बॉटनी क्वेश्चन. A typical again botany question है, ये भी botany question है. We are not going into botany question. Neoplastic characteristics of cells refers to a mass of proliferating cell, rapid growth of cell, invasion and damage to the surrounding tissue. They confine to the original location. Okay. Fine. Invasion and it's a mass of proliferating cell. It's a rapid growth of the cell. ये हो गया होगा, ये भी सही है, ये भी सही है. A and B is absolutely right. C is also right. But option number 4 is not true. Okay. Then we have next question. Let's see. Okay. Which of the following enzyme contains heme as a prostatic group? It is catalase, peroxidase and catalase. Emphysema is what? Emphysema is rapid spasm in muscles. Angina pectoris is not enough oxygen reaching the inflammation of glomerulus of the kidney. Tetany is this one and A is 2. A2, B3, option number 1 सही है, ठीक है. Which of the following, again, which of the following statements is correct about the location of the Milford copulative? First digit of the four limbs hand में present रहता है, ठीक है. At the index finger है ना, index finger के यहाँ पर रहता है, ठीक है. The primary source of this is not we need to talk about. Let's see. Which of the following is a foam breaker as a okay, this is the foam breaker, ठीक है. ये है flat bladed impeller. तो ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं जानना चाहूँगी, यही सही होगा. DNA polymerase is 2 to the power n. We know that, क्योंकि एक DNA से आपको पता है अगर 2 strands of DNA उससे 4 बनते हैं. Head is what? Head has a genetic material. It provides energy. Middle piece is what? Middle piece is energy and actosome is the enzyme. C1, A3, A3, C1, B2. Sorry, क्या है ये? This is what? This is your, just give me a second. A is genetic material. A is 4, B is 3, C is 1 and D is 2.
फ्लोरा एंजाइम नहीं हमको पढ़ना है बच्चा, ये भी नहीं पढ़ना है अभी, दिस इज नॉट डन, इट्स अ बॉटनी वन. Okay, let's go into it. CT and MRI detects cancer of internal organ. True. Chemotherapeutics are used to kill non-cancer cell. No. Ultimately activate the secondary cancer patient's immune systems. True. Our biological risk no बच्चा alpha interferons होता है. Blood cell counts are decreased. They increased. गलत. तो A and C सही statement है, सही है. Name the class of the enzyme that usually catalyzes. Okay, it's a transferase. Transfer हो रहा है ना group का. Option number 4. Let's see next. In human beings, the major organ systems are performed at the end of the 12 weeks. True statement. Major organs are performed at the 8 weeks. नहीं बचा, because limbs and digits जो होता है बच्चे, ठीक है, आप limbs बोलते हैं या आप digits बोलते हैं, तो ये होता है आपका second week में, and by the end of the first trimester we develop most of the major organ system are developed. In human, the heart is formed after the 1 month of gestation. In limbs and digits developed by the second month. True. Appearance of hair on the head is also true. Option number यही सही है, ठीक है वो. 157 अभी छोड़ दीजिए. Botany, again it's a botany. Transfer RNA botany है बच्चे. Okay, transfer RNA do not interact in all as a method of cellular defense. pRNA and do not interact with the mRNA. Why? Statement 1 is incorrect. सही statement है. Okay, 161 is again NCERT क्वेश्चन उठाया है. Okay, ये PCT है, ये DCT है, right? तो मतलब सब जगह पर नहीं बच्चा, वाटर का यहाँ पे सिक्रीशन नहीं होता, ये तो गलत दे रहा है, ये भी गलत है, सिक्रीशन नहीं होगा इसका, ये गलत, ये ऑप्शन सही है बच्चे, ठीक है, क्योंकि अगर याद होगा H+ and K+ का सिक्रीशन होता है इनटू द DCT पार्ट. Not done, not right. Which of the following is was used genetically engineered to prepare human insulin? It was what? Which of the following genetically engineered organism was used by Eli to prepare a human insulin? What was that? बताइए अगर आपको याद होगा तो. It was what? It was bacterium. It was E. coli, no? तो E. coli तो bacteria है. Which of the following post again it's botany. Centromere, it's botany. Okay, what is the potential drop? Let's see, 167 हो गया ना, against botany, it's botany. चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से देखते हैं. Which of the following potential developments in adaptation of the high fertility risk to the mother? No. Expensive method? Yes, it's true. It's very true. Not true. Less adaptation of the breed? True. Not available in India. हो सकता है. Possibility that early embryos will not survive. Let's do a hit and trial method. B and D. Option number F सही है. The possibility element did not survive. It's not. Yeah, it's true statement कि इसलिए हम लोग नहीं करते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इन्वेसिव मेथड भी है, तो कभी कभी हो सकता है कि एम्ब्रायोज ना सर्वाइव कर सकें. Not true. Not true. Okay, again good statement है. In above represented plasmid and alien piece of DNA is inserted. Okay, this is gene of interest. Which of the following will be help to select them? Okay, तो अगर आप gene of interest नहीं डालेंगे तभी मेरा ampicillin and tetracycline resistant है, but ampicillin resistant नहीं है. Okay, so let's see. Blue color colonies grow on ampicillin. Plate can be selected. Recombination का बात कर रहा है. Okay, using ampicillin tetracycline containing media. Okay, blue color colonies will be selected and white color colonies will be selected. Okay, just give me a second. ये तो गलत होगा. अगर रिकम्बिनेंट हुआ तो ब्लू कलर कॉलोनी तो कभी नहीं आने वाला है बच्चा, ये तो गलत होगा. यूजिंग एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम प्लेट. नहीं बच्चे, क्योंकि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालेंगे तभी तो वो सही नहीं पड़ रहा है. व्हाइट कॉलोनीज विल बी सेलेक्टेड. ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है ना, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट थोड़ी ना है यहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन आप रेजिस्टेंट डाल रहे हो ना.
तो ये थोड़ी ना एक मेथड है, क्योंकि दोनों कंडीशन में तो जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आप इको R1 में डालो या ना डालो, इको R1 अगर आप मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इको R1 साइट में डालो या ना डालो, आपका एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में जो रिजल्ट आएगा वो तो ऐसे भी आएगा, राइट? तो वाइट colonies will be selected, will be better answer. What's the name of the frog that carries the deoxygenated blood? बच्चा बेना कावा होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 botany. Let's see this one. Okay, find out that the characteristic of a newly found animal. A researcher did that the histology of adult animal and observed a cavity. Mesodermal tissue towards the body wall हो गया, but no middle towards the gut. So that is pseudo. Option number 3. Which of the following? Again, it's a botany one, and this one is also botany and botany. Okay. तो इसी से हमारा ख़त्म होता है बच्चा पेपर का डिस्कशन, राइट? इट वॉज ईजी वन, राइट? बहुत सारा ऐसा नहीं है कि आपका एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है, बट हाँ क्वेश्चन पेपर अच्छा था आपका लोगों का इस बार का, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, तो हाँ टाइम लगा होगा, but still question paper was good, and I hope everyone does a better marks, everyone gets the better marks, and everyone flies with the good marks, right? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से हमारा सेशन, जिसमें हम लोग जूलॉजी का क्लासेस लेंगे और उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से जूलॉजी का डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे. Okay everyone, it was lovely meeting you all, and I'll see you in the next class. Bye bye.